अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड जो है इनके तमाम के एग्जाम होने जा रहे हैं 2024 के। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एक बच्चों ने बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो सवाल ये है कि सर क्या 40 नंबरों वाला पास होगा या 33 नंबर वाला पास होगा। बेटा आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि आपके बार आपके 40 नंबर होंगे तब आप पास होंगे, वरना आप फेल कंसिडर होंगे। और ऊपर से ग्रेडिंग सिस्टम भी होगा और बहुत से निज़ाम होंगे और ऊपर से ऑनलाइन मार्किंग भी होगी, SLO एग्जाम भी होगा और बड़ा झाड़ू फिरेगा। ये मैं आपको चीज पहले से क्लियर कर दूं। अच्छा खैर, ये सारी चीजें होंगी, अल्लाह खैर करे, परेशान होने वाली बात नहीं बेटा। RMT अल्लाह के शुक्र से है आप लोगों के लिए, जहां तक हो सकता है बात करेंगे। सर एक बच्चा कहता है कि सर बशीर अहमद बच्चे का नाम है, वो बच्चा कहता है सर अगर हम 2 साइंस सब्जेक्ट के पेपर मींस केमिस्ट्री HSCC 1 और 2 उसमें से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल देना कंपलसरी है। बेटा याद रखिएगा, चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे सेकंड ईयर है, आपका प्रैक्टिकल देना बिल्कुल ज़रूरी है भाई। हर हालत में आपको प्रैक्टिकल देना होगा, ठीक है। अच्छा एक बच्चा कहता है कि सर आप कभी बोलते हैं कि मॉडल पेपर से कुछ नहीं आना वाला और कभी बोल रहे हैं कि 80% मॉडल पेपर से आने वाला है, तो ये क्या है? अच्छा बेटा एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने उसमें ये बात क्लियर की है कि मॉडल पेपर्स वो चीज होती है जिसके जरिए बोर्ड की जो स्ट्रेटजीज है, यानी उसका पेपर पैटर्न है, आप उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि बोर्ड सवाल कैसे पूछेगा, आपको समझ आ जाता है कि मैंने किस डायरेक्शन के अंदर लिखना है, क्योंकि पहले कुछ और निजाम था अभी कुछ और है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था कि मॉडल पेपर्स आप देख लेंगे तो कम से कम उससे ये फायदा हो जाएगा कि कम से कम आपको आइडिया तो होगा नहीं यार हमारा पेपर किस टाइप का है। पता चले वहां पेपर इतना बड़ा है और आप कहें जी ये सर जी ये क्या चीज आ गई है। तो इसलिए जरूरी है कि मॉडल पेपर्स को समझें, मेरा मकसद कहने का ये है, ठीक है। अच्छा एक बच्चा कहता है कि सर अस्सलाम वालेकुम सर ये फर्स्ट ईयर में 33% मार्क्स थे, बट मैं अभी सेकंड ईयर के पेपर दे रहा हूं, तो अभी 33% मार्क्स होंगे या 40% मार्क्स होंगे? अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपके हर हालत में आपने 33%, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पुराना पेपर पैटर्न वही पुराना मेथड है, लेकिन ये सारे जितने रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर होंगे। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक बच्चा कहता है सर 40% मार्क्स वाला पास है या 40 वाला पास है? बेटा मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, 40 वाला पास है भाई। हर हालत में 40 नंबर लेने होंगे। वाकई 40% पे जाएंगे ना तो आपका E ग्रेड बनेगा, ठीक है, DE उसमें। 100% एग्री विद योर वर्ड्स, ठीक है। अच्छा एक बच्चा कहता है कि सर फेडरल बोर्ड 11th 12th का एग्जाम टेंटिवली कब होंगे? बेटा आपको मैं बता दूं, जो मेरी चुड़ैल है उसके मुताबिक, चुड़ैल ने तो वैसे जो मुझे बोला है ना वो 2 मई का बोला है, ठीक है। 2 या 3 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको चीज बता दूं, चुड़ैल की ये खबर है कि 2 या 3 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा एक और बच्चा कहता है कि सर ये टेंटिव डेट शीट है। अच्छा बेटा देखिए एक चीज़ में रखिएगा, वो डेट शीट तो 9-10 की आ चुकी है, वो आप देख चुके हैं, ठीक है। वो अल्लाह खैर करे, जैसे भी है 9-10 की आपको पता है 27 अप्रैल को उनका आखिरी पेपर है, 27 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा खैर उसके बाद एक बच्चा कहता है सर अच्छा जी, अच्छा एक और बच्चे ने सवाल पूछा हुआ है कि सर हमें कैसे पेपर पास होंगे ये हमारे, अगर इस तरीके से रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। बेटा एक चीज़ में रखिएगा, बोर्ड ने तो ये तमाम रूल्स अप्लाई कर दिए हैं, आपने हर हालत में पेपर देने हैं। आपने ये नहीं सोचना कि ये पेपर कैसा होगा, ये टफ होगा, या कुछ एक दो बच्चे कह रहे थे कि सर 2024 का जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम होता है वो टफ होता है या सेकेंड एनुअल एग्जाम टफ होता है। बेटा याद रखिएगा, जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम होता है वो इंतहाई टफ होता है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है और बहुत से, ये याद रखिएगा, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है उसके ऊपर बोर्ड भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, क्योंकि उसमें बच्चों ने टॉप करना होता है, पोजीशंस होल्डर वाले बच्चे होते हैं और पेपर जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो सेकंड एनुअल एग्जाम का जो पेपर होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट एनुअल एग्जाम के वो थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसी की है। अगर तो आपकी तैयारी अच्छी है तो लाजिम बात है आपके मार्क्स आएंगे। हाँ लाजिम बात है,
अच्छा, बहुत से बच्चे गेस्ट पेपर्स की बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर बच्चों को मिलने स्टार्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह 9-10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारे साथ बहुत हज़ारों के हिसाब से बच्चे जो हैं वो अटैच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम को जो चीज़ बताई गई है वो चीज़ अगर उन्होंने प्रिपेयर कर ली, आपका पेपर बेहतरीन किस्म का पेपर होगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बेटा। और आपके पास टाइम बहुत कम है और आज देख लें, आज आपके पास 20 कौन सी है जी, 20 फेब है, यानी 20 फरवरी है, ठीक है। तो आप खुद देख लें, आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, बहुत कम टाइम है। इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें बेटा। याद रखिएगा, मैं बार बार डरा नहीं रहा, ये मैं हकीकत बता रहा हूं कि बोर्ड आपकी सप्लियां तैयार करके बैठा हुआ है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन आता है। अल्लाह करे कोई एजुकेशन मिनिस्टर आए। ये जो ग्रेडिंग सिस्टम वाला है ना, कम से कम यार ये खत्म होना चाहिए यार। ये कौन सा ग्रेड दे रहे हैं? एक बच्चा अगर उसने 40% नंबर ले ही लिए हैं तो उसको उठा के ई ग्रेड दे रहे हैं, तो वो किसको दिखाएगा कि मैं ई ग्रेड आया हुआ है यार? उसके लिए उसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनको बोर्ड्स को तमाम को समझना चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम खत्म करें। और भाई ग्रेडिंग सिस्टम जो है सारा वो खत्म होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया सीजीपीए के ऊपर जा रही है, आप ग्रेडिंग पे चल रहे हैं। आप किसी को डी ग्रेड दे के, ई ग्रेड दे के, और वो भी 40-50 नंबर लेके तब आपका डी ग्रेड है। तो ये इतना टफ क्यों कर रहे हैं भाई? इतना क्यों वो कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, अभी मेरा एक रिसेंटली एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, वो फॉरेन के अंदर पढ़ के है। वो कहता सर यकीन मानिएगा, हम स्कूल के अंदर बच्चों को स्पेशली बता रहा था कि हम बच्चा जो भी जाता है स्कूल, अपनी बुक्स अपनी किताबें स्कूल में ही रख के आता है, वहीं पे पढ़ के और फिर वापस आ जाते हैं, वहां से कुछ भी नहीं लेकर आते। और कहता है इस तरीके से स्टडी इंतहाई ईजी है, बच्चे इजीली पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिसको देखे वो अपना लाल है, जिसको पूछ ले कहते हैं ना जो भी देखो लाल है। तो वो सब हर बंदा अपना रूल बनाए बैठा है यार। इनसे पूछ समझ नहीं आती कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या किया है। नॉर्मल स्टूडेंट को फेल करने के लिए मैं आपको बता दूं, इन्होंने तैयारी कर ली है। ये बार बार पीट रहा हूं भाई, ये बोर्ड को सोचना समझना होगा थोड़ा सा। खुदारा 2024 के जो पेपर है थोड़े से इजी होने चाहिए एज कंपेयर टू बाकी जो पहले एग्जाम हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों की वो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है। मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, बोर्ड को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों के उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है। बच्चे मेंटली तौर पर कुछ चीजों को अब्जॉर्व करते हुए इनको टाइम लगेगा। मैं तो यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि टीचर्स को नहीं यार अभी तक एसओएल एग्जाम जो है इनका पता है, तो बाकी बच्चों की तो बात छोड़ दें बात। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बेटा मुझे उम्मीद है तमाम चीजें समझ आ चुकी होंगी। लेकिन तैयारी बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। इंशाल्लाह जो भी मजीद जो गेस्ट पेपर है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और जो भी नई अपडेट आती है, चुड़ैल की जो खबर आती है वो भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में हमारे चैनल का भी